राम मोहन राय की सहायता से यह किया गया था। सती प्रथा का अंत याद रखिएगा। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय किसी विधि की प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए किसके द्वारा। तो देखिए दूसरे का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये जो आपका राष्ट्रपति है कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल की बात करते हैं तो 52 में है, और प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो आपको जो है 75 में देखने को मिलता है अनुच्छेद में। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। अब देखिए धन विधेयक की बात कर लेते हैं, तो जो आपका धन विधेयक का उल्लेख है, अब देखिए विशेष प्रावधान की बात करते हैं तो आर्टिकल 109 में है। उसके बाद धन विधेयक की परिभाषा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 110 में। दोनों को याद रखना है। और इसका जो सही आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 14 दिन जो है सही उत्तर हो जाएगा, 14 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए गलत हमको बताना है, हमारा गलती ऑप्शन क्या है। तो फोर्थ का देखेंगे तो आपको जो है रक्त अम्लीय होता है, ये गलत आंसर हो जाएगा। जब इसका रक्त का पीएच मान देखेंगे तो आपको जो है 7.4 होता है, और ये जो आपका 7.4 ये आपका क्षार में आता है, ठीक है। बाकी पित्त रस का जो स्राव है यकृत द्वारा होता है, ये देखिए सही हो जाएगा। आमाशयीय रस में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये भी देखिए सही है। पित्त रस क्षारीय होता है, ये भी देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए पित्त रस का जो स्राव होता है यकृत द्वारा होता है, इसका पीएच मान की बात करते हैं तो 8.3 से लेकर के 8.5 होता है इसका पीएच मान, ये भी आपको अच्छे से नोट करना है। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनाई जा सकती है, मतलब सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग कितना, कम से कम कितना मीटर की दूरी होना चाहिए, तब जो है एकदम फ्रेश सुनाई देगा। तो 5 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17 मीटर जो है सही उत्तर होगा, 17 मीटर। आप इसको याद रखिएगा, 17 मीटर। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको जो है प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। दोस्तों किसको जो है प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, देखिए समाजवादी को जो है शामिल नहीं किया गया था, बाकी स्वतंत्रता, समानता और न्याय को जो है शामिल किया गया था। ये जो आपका जैसे प्रस्तावना की बात करते हैं तो आपको देखेंगे तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में देखेंगे तो आपको ये संशोधन हुआ था, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, और इसी को जो है हम मिनी संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनी संविधान, याद रखिएगा। ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक जो है लिखी गई थी। अब देखिए पुस्तक की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा, इनका पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी उत्तर हो जाएगा। देखिए पहली बार आय का जो आकलन है किसने किया था, तो आपके दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, और 1868 में दोस्तों किया गया था, 1868 में 20 रुपया, ठीक है। तो याद रखिएगा। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है। तो 8 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 71%, और स्थल की बात करते हैं तो आपका जो है 29% हो जाएगा। जितना आपका बच्चा है वो आपका स्थल मंडल में आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर है बताइए, 9 नंबर होना चाहिए आई थिंक, हाँ 9 नंबर आपका है ये। देखिए 9 नंबर दोस्तों आप पढ़ेंगे तो बोला कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है। तो देखिए 9 का आंसर देखेंगे तो आपका 9 का ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर जो है सही उत्तर हो जाएगा। और इसको देखेंगे तो वायुमंडल में जो है कितने परत होते हैं, तो आई थिंक 5 परत होते हैं। कौन कौन सा होता है कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग। अब यहाँ पर देखेंगे तो अम्ल का नाम दिया गया है, और एक तरफ हमारा जो है पदार्थ का नाम जिसमें जो है पाया जाता हो। अब यहाँ पर ऑप्शन भी एक बार देख लेंगे ताकि आपको क्लियर तरीके से ऑप्शन के साथ दिखाई दे। अब देखिए फार्मिक अम्ल तो सभी को पता ही होगा। फार्मिक अम्ल की बात करते हैं तो आपका चींटी का डंक हो जाएगा। अब देखिए पहले का ए में देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी में दिख रहा है, ठीक है, और ए। और देखिए बी की बात करते हैं तो आपका बी में भी देखेंगे तो आपका 2-2 दिया गया, और सी में देखेंगे तो आपका 4-4। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो चूने का पानी हो जाएगा। और टार्टरिक अम्ल की बात करते हैं तो ये देखेंगे तो आपका इमली का अंगूर। अब बच रहा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये किसमें मैच करेगा बताइए। ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो देखिए 3 और 5 में डाउट है किसमें हो सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो आपका साबुन में हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर जो है आपका लास्ट में 3 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो आप इस तरीके से भी ऑप्शन जो है अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। तो मैंने अभी आपको बताया समाजवादी जो आपका शब्द दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे तो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है और ये आपका जो है 1976 में है ना, 1976 में। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। और उस टाइम में पीएम कौन था? तो इंदिरा गांधी थी। और इसी को देखेंगे तो जो है मिनी संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति है। दोस्तों ये किसकी प्रकृति है बताइए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर 12 का देखेंगे तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। ये आपका क्षारीय हो जाएगा। क्या होगा? क्षारीय। और इसका पीएच मान की बात करते हैं तो 8.3 से लेकर के 8.5 जो है इसका पीएच मान होता है। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? इनमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। और बात करेंगे अक्रिय गैस को दोस्तों जो है हम नोबेल गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबेल गैस। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना किया था? तो देखिए 14 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को दादा भाई नौरोजी जो है सही उत्तर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। और गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं तो ये किसके गुरु थे? तो ये थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? 15 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और ये आप देखेंगे तो 1829 में दोस्तों ये किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और लॉर्ड हेस्टिंग की बात करते हैं तो द्वैध शासन का अंत जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली की बात करते हैं तो इसका आंसर आप देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली का, तो ये आपको हो जाएगा सहायक संधि लाया था। और सर चार्ल्स मैटकॉप ये क्या है दोस्तों? ये आपका जो है प्रेस का मुक्तिदाता है। क्या है? प्रेस का मुक्तिदाता जो है मैटकॉप है। चलिए आगे बढ़ते। अगला है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज्य की संरचना की सिफारिश की थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यानी 3 स्तरीय या फिर त्रिस्तरीय भी बोल सकते हैं। आंसर जो है 16 का बी हो जाएगा। देखिए भारत में पंचायती राज का जनक किसको कहते हैं? तो बलवंत राय मेहता को कहते हैं। और बलवंत राय मेहता समिति कब दोस्तों आपका बना था? समिति की बात करते हैं तो 1957 हो जाएगा। और रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1959 हो जाएगा, ठीक है। तो 57 और 59 दोनों को याद रखना है, भूलना नहीं है। यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा U-235 जो है सही उत्तर हो जाएगा, U-235, ठीक है, याद रखिएगा। ये सबसे मजबूत होता है। अब देखिए रिएक्टर का शब्द आया है तो रिएक्टर के बारे में हम याद रखेंगे कि भारत का पहला रिएक्टर कौन था। भारत का पहला रिएक्टर की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका अप्सरा हो जाएगा। क्या होगा? अप्सरा। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्रों को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं क्या? अब देखिए इसका आंसर देखेंगे तो वार्ड जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, वार्ड। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखिए यूरेनियम दोस्तों इसमें आपका नहीं है, बाकी कोयला है, प्राकृतिक गैस है और पेट्रोलियम भी इसमें आपका शामिल है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी हो जाएगा, यूरेनियम आपका दोस्तों नहीं है, ठीक है। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य जो है पाया जाता है, निम्न द्रव्य। अब देखिए 20 की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा फार्मिक अम्ल हो जाएगा। क्या होगा आंसर? फार्मिक अम्ल। वही बात करते हैं ग्लेशियल है ना, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की बात करते हैं तो ये आपको जो है सिरका में देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक अम्ल की बात करते हैं तो ये आपको जो है टमाटर में देखने को मिलता है। तो दोनों तीनों चीज को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अगला है कि लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? जैसे जंग जो लग जाता है उसको जो है रोकने के लिए किसका जो है लेप चढ़ाया जाता है? 21 का। तो जिंक हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा, जिंक। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? दोस्तों इनमें से जो है आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो आई थिंक 5 या 6 आपका जो है राष्ट्रीय दल है, आई थिंक 6 ही होना चाहिए।
तो इसका आंसर जो है आपका 22 का सी उत्तर हो जाएगा माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 23 नंबर देखेंगे। 23 नंबर देखेंगे तो बोला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य जो है क्या नहीं था दोस्तों, इसमें जो है क्या नहीं था। तो देखिए 23 का आंसर देखेंगे तो देखिए शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। अब देखिए शिक्षा उसके लिए थोड़ी है कि जो रुचि रखता है, जिसको समझ में आता है या फिर जो उसको चाहता है। शिक्षा तो सभी के लिए है, ठीक है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए है शिक्षा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी गलत है, बाकी ए पढ़ लेते हैं। राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है, सही है। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, सही है। पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए, अभी देखेंगे तो सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। भारतीय शांति सेना दोस्तों जो है भेजा था। 24 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर होगा। राजीव गांधी जो है सही उत्तर हो जाएगा, राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर सी होगा राजीव गांधी। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध का दोस्तों जो है परिणाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो राष्ट्रसंघ का गठन, ये देखेंगे तो आपका नहीं है। ये कब हुआ था, तो ये आप देखेंगे तो 1920 में हुआ था। अब देखिए पहला अगर हम विश्व युद्ध की बात करते हैं, ये आपका हुआ कब था, ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। 1914 से लेकर के 18 के बीच में हुआ था। और वही सेकंड की बात करते हैं तो जो आपका सेकंड है 1939 से लेकर के 45 के बीच में हुआ था। अब देखिए जो आपका 1920 आता है, ये देखेंगे तो प्रथम में आता है 1920 है ना, यहाँ पर ये तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर पूछा कौन सा, दूसरा पूछा है। दूसरा देखेंगे तो 1939 से लेकर के 45 के बीच में हो जाएगा, तो आपका ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो औपनिवेशिक साम्राज्य को अंत हो जाएगा, इंग्लैंड की शक्ति में हास्य, उसका रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण आप देखेंगे तो इसका आंसर जो है 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर पूर्व मानसून से होगा। क्या होगा आंसर, उत्तर पूर्व मानसून से, ऑप्शन नंबर ए होगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है। देखिए इसका आप आशंका का कारण देखेंगे 27 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, विश्राम विरत हो जाएगा। देखिए वो आपका एक स्थिर जगह पे होता है, अचानक से अगर घोड़ा आगे चलेगा तो झटका से वो पीछे गिर जाता है। जैसे आप बाइक पे देखेंगे तो आप देखिए स्लेटर वगैरह, जैसे आप बाइक बैठे हैं और आराम से आप स्लेटर ले रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पीछे का गियर मार दिया फिर गियर लगा दिया पैर से, तो आप झटका में पीछे आ जाएंगे, गाड़ी बहुत आगे जो है चला जाएगा जल्दी से। तो यही आपका जो है, और ये आप देखेंगे तो न्यूटन का जो है प्रथम नियम इस पे जो है लागू होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 28 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। इनमें से दोस्तों जो है हमारा कथन कौन सा गलत है। तो देखिए 28 का आंसर देखेंगे तो 1971 में दहेज निरोध अधिनियम जो है बना, गलत हो जाएगा, 1971 नहीं 1961 हो जाएगा। क्या होगा 1961। और उस टाइम पीएम कौन था, कमेंट करके बताइएगा। वैसे दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होती है, सही है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है, सही है। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, ये भी देखेंगे तो ऑप्शन सही है। संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सा आर्टिकल है। तो आपका देखिए 5 अनुच्छेद, जैसे आप अनुच्छेद 15 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 16, उसके बाद अनुच्छेद 19, फिर देखेंगे तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये आपका देखिए 5 अनुच्छेद हो जाएगा। और कौन सा अधिकार देता है, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 29 का ए सही उत्तर हो जाएगा, बाकी 3 और 4 जो है गलत आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। ये जो आपका विधान परिषद दोस्तों किस राज्य में नहीं है, तो देखिए सबसे पहले जानेंगे कौन कौन से राज्य में है, तब हम आराम से ऑप्शन बना लेंगे। जैसे देखिए पहले हम लिखेंगे कर्नाटक लिखेंगे, दूसरे पे आपका हम यूपी लिखेंगे, तीसरे पे अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र लिखेंगे, और चौथे की बात करते हैं तो बिहार हो जाएगा, और पांचवे की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, फिर आपका छठा जो है आपका तेलंगाना। थोड़ा सा क्लियर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने सब लिख दिया है। अब देखिए आपका कर्नाटक देखिए दिया गया है, उसके बाद देखेंगे तो यूपी दिया गया है और बिहार दिया गया है ना।
अब देखिए गुजरात हमारा कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात जो है आपका नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका गुजरात जो है गलत है। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का जो है नारा दिया? असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन हो जाएगा, और ये आपका हुआ कब है, तो 1919 हो जाएगा, 1919। और चंपारण की बात करते हैं तो 1917 हो जाएगा। उसके बाद नमक की बात करते हैं तो 1930 में हुआ था, और भारत छोड़ो की बात करते हैं तो 1942 में हुआ था। ये सब चारों ऑप्शन को याद रखना है। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वो आपका कौन सा है? तो देखिए 32 का आंसर देखेंगे तो आपका समताप मंडल से संबंधित है, या इसको जो है ओजोन मंडल बोलते हैं। 32 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये आपका जो है 15 से 35 किलोमीटर के फैलाव में होता है। प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था, वह कहलाता है क्या? अब देखिए स्थलखंड की बात करते हैं तो पेंजिया हो जाएगा, और जल की बात करते हैं तो आपका पैंथलासा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है, दोनों में से कोई भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। भारत ने पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे कौन? देखिए बनाने वाले व्यक्ति की बात करते हैं 34 का, तो राइट आंसर हो जाएगा नीनो डी कुन्हा, जो है सही उत्तर हो जाएगा नीनो डी कुन्हा। ठीक है, याद रखिएगा। और 1930 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930। अब वास्को डी गामा की बात करते हैं तो 1498 भारत आया था। ठीक है, तो बताइए कहां पर आया था? कालीकट पहुंचा था, और इसका स्वागत किसने किया था? तो जमोरी ने किया था, जमोरी ने हो जाएगा। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंत संबंध का अध्ययन कहलाता है क्या? देखिए इसका आप अध्ययन की बात करते हैं तो परिस्थितिकीय जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा परिस्थितिकीय। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा परिस्थितिकीय। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 36 नंबर देखेंगे। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा जो है आपका प्रभावित हुआ था? तो सबसे पहले जानेंगे हमारा कौन कौन सा शहर जो है प्रभावित हुआ। तो देखिए आपका हिरोशिमा होगा, और आपका हो जाएगा क्या होगा बताइए? एक आपको हो जाएगा नागासाकी होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी होगा हिरोशिमा। हिरोशिमा पर बम दोस्तों जो है कब गिरा था? तो 6 अगस्त में हुआ था, 1945 हो जाएगा, 1945। उसके बाद अगर हम नागासाकी की बात करते हैं तो आपका जो है 9 अगस्त को गिराया गया था बम, और ये भी जो है आपका 1945 हो जाएगा, 1945। ठीक है, और ये दोनों जापान में शहर है, और इस पे बम किसने गिराया था? तो याद रखिएगा अमेरिका ने जो है इसमें जो है परमाणु बम पटक दिया था। आगे बढ़ेंगे, आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत हमारा क्या है? गलती हमको खोजना है। देखिए इसे जो है परतदार चट्टान भी कहते हैं, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी मैग्मा के ठंडे होने कारण बने हैं, सही है। सील और डाइक पाए जाते हैं, सही है। और ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण ही, ये भी देखेंगे तो आपका सही होगा। थोड़ा बहुत देखिए बाहर साउंड आ रहा होगा, इको हो रहा होगा, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अब देखिए गलती कथन हमको बताना है। 38 का हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए राज्यपाल का चुनाव जो है संसद करती है, गलत हो जाएगा। बाकी राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा जो है नामित होता है, सही है। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो, ये भी देखिए सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त जो है किया जा सकता है, ये भी देखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? इसका आंसर क्या होगा 39 का? देखिए 39 का आंसर देखेंगे तो आपका बाया अलिंद जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बाया अलिंद। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? देखिए अमेरिका के संविधान से कौन सा ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा हो जाएगा, मौलिक अधिकार होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। तो आंसर देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का जो है आरंभ किया था? अंग्रेजी का दोस्तों जो है आरंभ किया था। तो देखिए राइट आंसर 41 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले जो है सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि नियत आयतन पर गैस की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है क्या? देखिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की बात करते हैं 42 का, तो राइट आंसर हो जाएगा नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होगा। नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन नंबर जो है 42 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है,
इनमें से कौन से जो है मैथिली शरण गुप्त की दोस्तों रचना जो है आपका नहीं है? तो देखिए 43 की बात करते हैं तो आपका देखिए पथिक नहीं है ना, पथिक नहीं है। और बाकी साकेत, भारत भारती, पंचवटी से ये सब देखेंगे तो आपका मैथिली शरण गुप्त का है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो आपातकाल के समय देखिए ऑप्शन नंबर जो है 44 का बी होगा, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? दोस्तों कौन जो है आपका विस्तृत कर सकता है? इसका आंसर देखें तो ये आपका संसद कर सकता है। आंसर डी उत्तर हो जाएगा संसद। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होता है? गिरावट के दोस्तों कारण होता है। देखिए 46 का आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है 46 का क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर जो है आपका श्वेत रुधिर कर्णिकाओं और टी लसिकाणुओं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी और डी दोनों आप आंसर मारेंगे क्योंकि दोनों आपका जो है आंसर एग्जैक्ट सही हो रहा है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला है? आप सबसे पहले जानेंगे इनकी जो है पुस्तक का नाम है उर्वशी हो जाएगा। और इनको कब दिया गया था बताइएगा? तो इनको देखेंगे तो जो है 47 का हो जाएगा। 1972 में जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों जो है मिला था। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका जो है दायर कर सकते हैं? याचिका दोस्तों जो है दायर कर सकते हैं। तो देखिए 48 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 226 हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो अनुच्छेद आपका 32 हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? जनहित याचिका का प्रवर्तक देखिए 49 का बात कर लेते हैं तो 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा, जस्टिस पी.एन. भागवती होगा। जस्टिस पी.एन. भागवती ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? है ना, सिद्धांत दोस्तों आपका नहीं है। देखिए इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। ये देखेंगे तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति पुनः, देखिए राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का परीक्षण कर सकता है, सही है। और दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार गलत हो जाएगा। बाकी राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए जो है बाध्य नहीं है। ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? कब और दोस्तों कहां किया गया था आयोजित? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका बेलग्रेड में किया गया था, 1961 में किया गया था। बेलग्रेड 1961 में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए जो है बुलाया गया है? ये कौन से अधिवेशन के लिए बुलाया गया है? इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा एपिडेमिक डिजीज विधेयक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 52 का जो है ऑप्शन नंबर, एक सेकंड यहाँ पे देखिए आपका 52 का दोस्तों मिस्टेक है, सी नहीं, आपको जो है दोस्तों ए मारना है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दहेज निरोध विधेयक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा दहेज निरोध विधेयक, याद रखिएगा। निम्न में से कौन से पादप समूहों में दोनों बीजाणुभिद व युग्मोभिद प्रवस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्तजीवी होती है? मुक्तजीवी होती है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी होगा। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल, बल एवं प्रतिबल, तो 54 का उत्तर हो जाएगा, विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर जो है कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका दोस्तों डी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा जो है लिखा है? किसके कहने पर? अब देखिए कहने की बात करते हैं तो किसका कहना था? तो अकबर ने कहा था कि आप इनके ऊपर जो है एक तरीके से जीवनी लिखिए या फिर जो भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 55 का भी सही उत्तर होगा। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत आप देखेंगे तो 56 का ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। ऑप्शन नंबर जो है 56 का सी सही उत्तर होगा। अगला है कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है?
देखिए मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ देखेंगे 57 का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, मुद्रा की क्रय शक्ति होगा। क्या होगा आंसर? मुद्रा की क्रय शक्ति, ऑप्शन नंबर सी होगा। हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर देखेंगे तो आया आपका बढ़ता है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है? क्रियान्वित है ना, क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका योजना आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, योजना आयोग। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करके बताइए। तो सही के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है 60 का ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। सी में देखेंगे तो दोस्तों आपका दिया गया है, 60 में पढ़ लेते हैं एक बार। 60 में देखेंगे तो आपका सी ही है, मंड और शर्करा होगा। देखिए मंड और शर्करा, 2 और 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मंड और शर्करा। यहाँ पूछा कौन नहीं है, ठीक है, तो मंड और शर्करा नहीं है। श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कर्णिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 61 का सी होगा। ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रोगाणुओं का विनाश हो जाएगा, रोगाणुओं का विनाश। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित होते हैं या फिर उत्पादित करते हैं? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 62 का जो है दोस्तों सही उत्तर क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे किनसे निर्मित होता है? किससे और किनसे जो है आपका निर्मित होता है? इसका आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटीन होगा और आपका लिपिड होगा। तो आंसर डी होगा, ए और सी जो है आपका सही उत्तर होगा, प्रोटीन और लिपिड। एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका 64 का आंसर क्या होगा? तो यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर जो है सही होगा। अगला कि नेटल पौधे के पत्ते को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? दोस्तों यह दर्द की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा मैथेनोइक अम्ल जो है राइट आंसर हो जाएगा, मैथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी होगा, मैथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह उपयुक्त होता है या फिर प्रयुक्त होता है ना? तो 66 का आंसर देखेंगे तो आपका एटीपी जो है सही उत्तर हो जाएगा, 66 का ऑप्शन नंबर ए होगा, एटीपी। मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए। अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, गलत हो जाएगा। पश मस्तिष्क जो है मस्तिष्क का मुख्य रूप यानी मुख्य सोचने वाला भाग है, ये भी गलत हो जाएगा। ये जो आपका अग्र है मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है और पश की बात करते हैं तो अनैच्छिक, मतलब आगे पीछे दिया गया है, तो आंसर आपका डी होगा, ना तो एक सही है और ना ही दो, मतलब दोनों हमारा जो है गलत उत्तर होगा। एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है ना, स्थानांतरित होता है? 68 का देखेंगे तो आपको जो है 10% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 68 का ए उत्तर हो जाएगा, 10%। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपयुक्त विवरण प्रकाश के किस नियम या फिर घटना से संबंधित हैं? 69 का इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी उत्तर हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन से। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा जो है 70 नंबर हम पढ़ेंगे। देखिए हाल ही में दिल्ली में लागू किया गया पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से जो है आपका संबंधित है? ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए ये आपका जो है शिक्षा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 70 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए एक राज्य एक पंजीकरण योजना जो है शुरू किया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र। योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? अब देखिए योग महोत्सव की बात करते हैं तो ये शहर हो जाएगा आपका नासिक, महाराष्ट्र होगा। क्या होगा आंसर? नासिक, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी होगा।
सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया योजना का नाम क्या है? देखिए, इसका आप नाम देखेंगे तो सही उत्तर जो है आपका सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार योजना 2025 है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 73 का दोस्तों जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ेंगे, किस मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाले साइबर अपराधों को स्वचालित रूप से पंजीकृत करने के लिए E0 पहल शुरू की है? E0 पहल, तो ये हो जाएगा गृह मंत्रालय जो है सही उत्तर हो जाएगा, गृह मंत्रालय। कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 जो है इसका जो है मेजबानी करेगा? तो ये करेगा आपका लद्दाख जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, लद्दाख। आगे बढ़ते हैं, गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? इसका उत्तर देखेंगे 76 का, तो हो जाएगा धोलेरा जो है सही उत्तर हो जाएगा, धोलेरा। भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत नेट परियोजना का, देखिए, हर ग्राम पंचायत को सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर जो है 77 का भी सही उत्तर होगा। नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? नोमैडिक एलिफेंट, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मंगोलिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, मंगोलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रा हिंद की बात करते भारत ऑस्ट्रेलिया होगा। प्रतिवर्ष भारतवर्ष में यानी भारत भर में हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 30 मई को मनाते हैं। क्या होगा आंसर? 30 मई को। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया? CJI, तो 80 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भूषण रामकृष्ण गवई, और ये 52वां नंबर जो है इनका क्रम है। भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में जो है शामिल किया गया है? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। 81 का सही उत्तर क्या होगा? 81 का देखेंगे तो हो जाएगा मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी होगा, मूसी नदी किनारे ऐतिहासिक इमारत। किस आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता बिहार में सक्रिय रहा था या फिर सक्रिय था? उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? उत्तर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे है बोला कि डायरेक्शन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, है ना। स्पीच इज द डैश मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपल, तो 84 का आंसर देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। अगला के चूज विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग टू, टाइम इज मनी। अब देखिए जो आपका अंडरलाइन है उसी को पूछ रहा है, तो 85 का देखेंगे तो हो जाएगा नाउन जो है, ऑप्शन नंबर ए होगा नाउन। अगला है कि ऑल द मतलब पार्टिसिपेंट वेयर आस्क्ड टू टी देयर राइट लेग टू देयर स्पाउस, लेफ्ट लेग फॉर द रेस। इन द एबव सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्पाउस, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 86 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा। फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, द प्लान इज फ्लाइंग डैश द टाउन, तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एवब जो है सही उत्तर हो जाएगा। एवब थोड़ा देखिए बाहर दोस्तों साउंड आ रहा है तो इग्नोर कीजिएगा आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद आधुनिक बिहार के भीतर जो है आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर बताना है, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। 88 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है? तो ये कौन सा है दोस्तों? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 89 का ऑप्शन नंबर बी होगा, चीनी उद्योग जो है सही उत्तर हो जाएगा, चीनी उद्योग। आगे बढ़ते हैं कि महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया और गया को किस वर्ष सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध स्थानों की सूची में जो है शामिल किया गया था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है 90 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 2002 जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बना लीजिए आप सभी लोग। इसका आंसर जो है 91 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
93 का देखिए आपका छोड़ दिया गया है। 94 का बात कर लेते, जो आंसर मिला उसको आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 95 का देखेंगे तो 95 का ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। और 96 की बात करते हैं, 96 का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी उत्तर हो जाएगा। 97 की बात करते हैं, 97 का तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। और 98 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्या है 99, 99 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, और 100 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए 100 प्रश्न आपका जो है समाप्त हो गया है। 100 प्रश्न आपका समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले का यानी एक सेट आपका अपलोड है, उसको भी देख लीजिएगा। देखिए धाकड़ बैच आपका लॉन्च किया गया है। 80 सेट और 80 दिन आपका दोस्तों जो है चलेगा। ऑनलाइन और पीडीएफ भी आपको जो है दिया जाएगा। तो आप जो है धाकड़ बैच के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।